Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to make this beautiful heart candle which is specially designed for Valentine. So let's quickly jump into the video and talk about the raw material first. So इसमें मैंने use किया है soy wax which is perfect for making jar candles and wick है. I have used 2 wick because जो jar का diameter है वो काफ़ी बड़ा है तो evenly burn करेगा. And I have used gel wax, a jar, ये 3x4 का jar है and a mold. Obviously we have some glitter too because it's Valentine, so we will be adding little bit glitter to our candle. So सबसे पहले मैं हार्ट्स बनाऊंगी एंड इस मोल्ड में से मैंने सिर्फ हार्ट का मोल्ड यूज़ किया है. तो मैंने यूज़ किया है जेल वैक्स जिसको मैंने डबल बॉयलर पे मेल्ट किया एंड देन उसमें रेड कलर ऐड किया और इससे हम बनाएंगे हार्ट्स. सो मैंने इसमें यूज़ किया है पाउडर कलर विच आर वेरी पिगमेंटेड. नाउ ये हीट गन है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इन मेकिंग कैंडल क्योंकि प्री हीटिंग मोल्ड या जार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिससे कि कैंडल की फिनिशिंग अच्छी आए. सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने मोल्ड को प्री हीट किया एंड देन इसके बाद मैंने इसमें वैक्स पोर किया. सो आफ्टर पोरिंग द वैक्स मैंने ऊपर से भी थोड़ा बहुत हीट गन यूज़ किया जिससे कि जो वैक्स है वो अच्छे से एज ले ले मोल्ड का एंड इट गिव्स अ परफेक्ट लुक एंड फील. टिल द टाइम मैंने इसमें सोय वैक्स लिया है. इट्स अ 200 ग्राम सोय वैक्स. तो आई हैव एडेड फ्रेग्रेंस. इट वुड बी 10%. दैट मीन्स मैंने इसमें 20 ग्राम्स ऑफ फ्रेग्रेंस ऐड किया है. आई हैव यूज चेरी ब्लॉसम एंड वी विल कीप ऑन स्टिरिंग इट टिल 1 मिनट सो दैट फ्रेग्रेंस अच्छे से वैक्स में मिल जाए. Now I have used wick. I have used 5-inch wick which is perfect for a 4-inch jar. Now I have used a wick stickers which is totally optional. आप चाहे तो glue gun से wick लगा सकते हो या फिर wax से wick लगा सकते हो बट मैंने इसके लिए wick sticker यूज़ किया है. So मैंने wick को पहले स्टिकर्स पे पेस्ट किया एंड देन मैं इसको रिमूव करूँगी इधर से. इट लुक्स लाइक ग्लू गन ओनली एंड इसे अच्छे से जार के अगेंस्ट प्रेस करूँगी सो दैट विक अच्छे से एकदम जार में लग जाए. नाउ हमारे हार्ट्स तब तक ठंडे हो गए हैं. आई एम गोइंग टू अनमोल्ड द हार्ट्स. नाउ यू सी द टेक्सचर ऑफ द जेल वैक्स इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इट्स वेरी जिगली which gives a very nice touch and feel, look and feel too because it transparent होता है. Now you see both of my hearts are ready. Now इनमें से मैं एक हार्ट को ग्लिटर के अंदर डालूंगी to give a glittery effect to my candle. Now this glitter you can get in any local market or any stationery. See how pretty this heart is looking. Now जो दूसरा हार्ट था जो ग्लिटर में नहीं डाला था उसको हम जार में लगाएंगे. So how to put it? I'm just going to simply press it against the jar and it is going to stick inside it. See, it's not going to come out like this. Now we will seal this heart जो हमने जार में लगाया है. तो उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा वैक्स जार में डालूँगी एंड जार को अच्छे से रोटेट करूँगी like this. सो दैट जो हमने हार्ट जार में पेस्ट किया है वो अच्छे से सील हो जाए. अगर मैंने पूरी वैक्स डाल दी एक साथ तो मे बी दिस हार्ट इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ द जार बिकॉज ऑफ द हीट, राइट. सो फर्स्टली वी हैव टू सील इट. नाउ आई एम गोइंग टू पोर द रिमेनिंग वैक्स. नाउ यू विल सी आई एम अगेन एंड अगेन यूजिंग हीट गन बिकॉज जिससे कि जो वैक्स है वो अच्छे से सरफेस पकड़ ले जार का एंड इट does not come out of the jar once it is dried. Now I'm going to center my wicks. You can use wick holders if you have. If not, then like this you can place the wicks in the center just by giving it some support. Now we'll wait for it to dry. Once it will be dried, you may see some kind of tunneling like this. So we will add a little bit more wax, use the heat gun and let it rest. Even after this, if it is not coming right like this, if there is tunneling like this, most of the candle maker face this issue. It is not an issue, it's a basic thing. मतलब ये हो जाता है candles बनाते हुए. So it's a simple process that you can fix it. You should know how to fix it, right? So इसमें मैंने बस थोड़ा सा wax add किया है. Like this, I'm going to add a little bit of wax. I'll use the heat gun again जिससे कि जो
clots na lage and it is going to spread evenly. And then I'm going to keep on tapping my jar like this. Now you'll see there are air bubbles जो कि अंदर से आ रहे हैं बाहर. So keep on tapping it. Most of the air bubble will come out. And then poke some holes with anything. जैसे कि मैंने एक wooden stick से hole कर रही हूँ. Now you see there are air pockets which is again and again popping up. So keep on pushing it inside the wax. And all the air bubble is going to come out from it and you will see a very plain surface. So like this we are going to keep on poking hole. It's very satisfying process too, so do try it to remove the air bubbles inside the wax. And having air bubble is very common. It's not a problem. Many people think that how they're going to fix it. So you can see this step. It's a very easy and basic step through which you can release the air bubbles from the wax. Just keep on poking holes inside it. Now once it is done, you can use the heat gun to plane the surface. Once the surface is planed out, फिर हम फिर से jar को धीरे धीरे tap करेंगे against our table or anything. Now you see little bubbles are coming out. So just tap it. All the bubble are going to come out from the holes that we have created. Now once it is done, again heat gun से पूरा surface plane out करके we are going to cut the wick. See how plain surface came out, right? Now हमने wick को cut किया. Now I'm going to place the heart जो मैंने बनाया था glitter वाला. We'll use the little bit of heat gun जिससे कि वो अच्छे से paste हो जाए wax में. And then I'm going to put this heart inside the candle. And it is looking absolutely perfect. So comment में ज़रूर बताना कि आपको ये candle कैसा लगा. And if you want to order this candle, you can again comment. I'll link all the details in the description. So thank you so much for watching this video. I hope this was helpful for you. And if you have any doubts or questions, you can comment and I'm going to answer them all. So do like my video, do subscribe to my channel, and I'm going to come up with a new video super soon. And that will also be on Valentine because Valentine is coming around. So thank you.